फिर ये रास का मोती, इससे आपको क्या लेना देना, रास बढ़ा रहा है इससे आपको क्या लेना देना। आज गाहक नहीं है, इससे आपका क्या ताल्लुक वास्ता है। आज गाहक बहुत ज्यादा है, इससे भी फिर आपका क्या ताल्लुक वास्ता है। आज आपने इतने अर्न कर लिए हैं, आपको क्या लेना देना। अगर इतने खर्च हो गए फिर भी आपको क्या फर्क पड़ता है। ये उस वक्त चीजें फर्क नहीं पड़ेंगी जब अपने आप को निकालेंगे उस हुब से और उस सिस्टम से, और जब अपने आप को इधर रखेंगे कि आप सिर्फ रिसीवर हैं और कैशियर हैं और आपका काम है इधर से आया उधर निकाल देना, फिर इजी लाइफ की तरफ आ जाते हैं। फिर टेंशन दूर रहती है आपसे। जहां हावी कर लेंगे अपने ऊपर, ओए होए 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 2 साल पहले तो इतना था मेरे पास, अब इतना रह गया, यहां से उलझेंगे कुड़ेंगे। मेडिसिन जो है ना, वो फिर किसी मेडिकल स्टोर वाले से ताल्लुक बना कर रखिएगा, वहाँ वो मिलती हैं फलानी फलानी फलानी, इस वॉल्यूम की मेडिसिन, इस वॉल्यूम की। ये किस लिए? वो उस टेंशन को वक्ती तौर पे कम करने के लिए। और जहाँ ये होगा कि अपना तो है ही कुछ नहीं भाई, मालिक जाने उसके काम जाने, वहाँ पर किसी मेडिकल स्टोर वाले से ताल्लुक बनाने की ज़रूरत नहीं, किसी डॉक्टर से लिंक रखने की ज़रूरत नहीं। वहाँ एक ही रास्ता है आपका, यही इंसानियत की इस्लाह का रास्ता है, यही पॉजिटिव रास्ता है, यही सिरात मुस्तकीम का रास्ता है कि जो भी हालत हो, अच्छी हो बुरी हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बात खत्म हो गई। और एक अपने ऊपर हावी कर लेना, ये दिन ब दिन ये हो रहा है, ये हो रहा है। फिर मज़े की बात और सुनाए, उस राज को रोकने के लिए, उस राज को सेफ करने के लिए नेगेटिव कदम भी शुरू हो जाते हैं। चलो जी, फलां शख्स कहता है यार उस जगह तुम इन्वेस्टमेंट करो, वहां से ये आ जाएगा। यहां पर आती है लालच। जब लालच आ जाती है उस राज को जमा करने, मोहब्बत है ना, मोहब्बत में बंदा लालच में भी आ जाता है। उस लालच को जब मद्देनजर रखते हैं, लालच को जब फोकस करते हैं, वो जनाब जो थोड़ी बहुत राज है वो भी आपने अब फंसा दी। अब आप चलें आगे, अब आप क्या करेंगे? अब आप अपने हाथों को देखते हैं, वक्त को देखते हैं कि कैसे मैं निकलूंगा इस परेशानी से, कैसे इस अजियत से निकलूंगा, कैसे इस तकलीफ से निकलूंगा। ये सिर्फ समझने की बात, और उसकी रास को मैंने कम होते हुए देखा है। जो ये तसव्वुर कर लेना शुरू कर देता है कि यार ये मेरा है, ये मेरी मेहनत से हासिल हुआ, ये मेरी लगन से हासिल हुआ, ये मेरी जुस्तजू से हासिल हुआ, यहीं पर उसका पहला ज़वाल का स्टेप शुरू होता है। अमूमन आपने देखा होगा कि बहुत जो सादा तबीयत के लोग हैं उनको रब ने बहुत नवाजा हुआ। जो बहुत होशियार, चलत्तर, तेज तरार अफराद हैं उनको भी रब ने नवाजा हुआ है, इसमें शक वाली बात नहीं है। लेकिन गैप है। सादगी जो है ये रब को बड़ी पसंद है, उस सादगी वाले को अताता है, नवाजता है, देता है। और अमूमन ये भी होता है जो थोड़े से ज़रा होश वाले लोग होते हैं, थोड़े से चलतर टाइप के लोग होते हैं, वो कहते हैं यार देखो ये बंदा क्या है, इसको बातचीत तो करनी आती नहीं हो, देखो रब ने इसको कितना नवाजा हुआ। ये रब को पता है उसकी किस अदा पे, किस उसके रुख पे, किस उसकी बात पे वो राजी हो गया, वो मेहरबान हो गया। और उसको इन चीज़ों की फिक्र नहीं होती कि जी रास कम होगी, ये ज़्यादा होगी, ये कैसे खाएगा, घर का चूल्हा कैसे चलेगा। ये क्या है? तवक्कल की कमी की वजह से है ना चीज़ें, और क्या। या तो सेकंड्स लगते हैं ना जी, सेकंड्स के फैसले हैं ना। आप बैंक से निकले पैसे लेके, ठस चलो जी दे दो सब कुछ, वो बंदा गया हाथों हाथ ही। तो हमेशा लाइफ को, हमेशा जिंदगी में अपने आप को बिल्कुल एक ज़ीरो स्टेटस पे रखें। आप कुछ नहीं है, कोई आपकी ज़ात बात हैसियत नहीं, ना कुछ आपका है, न रास आपकी, न सोच आपकी, न तन आपका, न मन आपका, न ज़हन आपका। ये सब अमानत रब की। फिर ये जो फ्रस्ट्रेशन आती है ना, ये आती है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये एक दौरा, एक फ्रस्ट्रेटेड गलबा, एक अटैक, मख्फी अटैक, छुपा हुआ हमला। ये इस तरीके से होता है, बंदा माऊफ हो जाता है। अब किस तरह होगा, कैसे मामले चलेंगे, मुझे तो नहीं समझ आ रही, हाथ पांव की पड़ गई है, मेरे पास तो इतनी अमाउंट है, इस अमाउंट को लेकर मैं कहाँ जाऊँ, किस तरीके से बात करूँ। अब जब नसीब की बात होगी, जब मामलों की बात होगी, फिर आप देख लें नज़ारे रब की ज़ात के किस तरीके से वो फिर आता है। फ्रंट पर भी आ जाता है बाज़ दफ़ा, आ जा भाई हम गलत हैं,
हमारा 99% जो मेयार ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी गुजारने की जो बुनियाद है, उसको सिर्फ हमने रास रखा हुआ है, जमा पूंजी रखा हुआ है। ये जमा पूंजी है तो ये है, रास होगी तो ये होगा। जहाँ रास कम होती है वहाँ लड़ाइयाँ, झगड़े, उलझने, मार धाड़। कुछ ऐसे भी अफराद हैं पुराने खाते निकाल लेते हैं, यार किस किस से क्या क्या लेना है। अब ये अटैक है ना गलबे की वजह से, सब चीज़ें सोई हुई हैं। किसी ने 3 साल से पैसे लेने हैं, किसी ने 5 साल से लेने हैं, किसी ने 8 साल से लेने हैं, किसी ने 10 साल से लेने हैं। लेकिन ये गलबा जब तारी होता है, ये हमला जब होता है, उस वक्त ये चीज़ें खुल जाती हैं। फिर इंसान उन चीज़ों को देखता है, ओहो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर कम ही खर्च कर लेता तो आज ये मेरे काम आ जाता। वक्त गुजर गया। सोच मुस्बत रखें अपनी, इन चीज़ों से बचें, इनको अपने ऊपर गालिब ना आने दें। माशरे में जो सुसाइड होती है, माशरे में जो गलत इकदाम होते हैं, इसकी बेस क्या है? ये जब अटैक होता है कि यार पहले तो इतने थे। अच्छा ये भी सुना होगा जी, एक ज़माने में गरीब थे तो अमीर हो गए, एक ज़माने में अमीर थे तो गरीब हो गए। तो ये तो अप डाउन ज़िंदगी का हिस्सा है ना, ये तो चलती रहेगी ना। इसको रोक सकते हैं? रोक सकता है तो मुझे भी वो कुलिया, मुझे भी वो फार्मूला बताएं। हो सकता है उस फार्मूले पे अमल करने से कुछ मेरी भी लाइफ में तब्दीली आ जाए, कुछ आपकी लाइफ में भी तब्दीली आ जाए। ये नहीं होता है इसका, ये रब को पता है, वो बेहतर जानता है किसकी रास बढ़ानी है, किसकी रास को कम करना है, किसको ज़्यादा देना है, किसको कम देना है। और हकीकतन ये एक फैक्ट बात बता रहा हूँ, ये अगर बंदों के इख्तियार में होता है ना कि इसको ज़्यादा दे दो, इसको कम दे दो, शायद निज़ाम ही ना चलता, पट्टा ही बैठ जाता निज़ाम का, अगर समझें तो ये रास का मौजू या रास की जो बात, इसको ज़रा समझिएगा। हो सकता है इससे काफ़ी सारे आपके नुक्ता नज़र ज़िंदगी के मुतल्लिक, जो आप आजकल इन दिनों में परेशानी की तरफ हैं, आजकल इन दिनों में आप उलझन की तरफ हैं, या आजकल इन दिनों में उलझे हुए हैं कि 2 साल हो गए बिज़नेस नहीं है, 3 साल हो गए बिज़नेस नहीं है, बस पैसे खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। तो शायद आपको इसका इल्म हो कि अच्छा ये चीज़ें सारी। अब जैकपॉट भी तो लगा देता है ना रब, लगते हैं कि नहीं लगते हैं? लगाता है वो। अब जब जैकपॉट लगता है उस वक्त फिर ये आप भूल जाते हैं वक्त सारा। हाँ यार देखो 2 साल रास बैठ के खाई, 3 साल रास बैठ के खाई, एक ही जैकपॉट में रब बैलेंस भी कर देगा। लेकिन जहाँ ये होगा कि जी रास बन गई, अब वो कम ना हो, सिर्फ बढ़ती जाए बढ़ती जाए, ऐसा नहीं होता। उसने कम होना है, बढ़ना है, कम होना है, बढ़ना है। भाई बाज़ दफ़ा ज़्यादा खाना खाया जाता है, बाज़ दफ़ा थोड़ा खाएंगे, बाज़ दफ़ा ज़्यादा सो जाएंगे, बाज़ दफ़ा थोड़ा सो जाएंगे, बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलेंगे, बाज़ दफ़ा बिल्कुल धीमा बोलेंगे। यही है ना ज़िंदगी, दोनों पहलू, दोनों एनर्जी साथ साथ ही चलेंगी ना। बाज़ दफ़ा किसी की अच्छाई करना शुरू कर देंगे, बाज़ दफ़ा बुराई करना शुरू कर देंगे। क्यों? ये फितरती चीज़ें हैं, फितरत से नहीं हम लड़ सकते, फितरत से हम मुकाबला नहीं कर सकते, फितरत के अगेंस्ट नहीं हो सकते हम। क्यों नहीं हो सकते? ये हमारे इख्तियार में नहीं है चीज़। हम जब राज की कमी आती है, हम उसको अपने इख्तियार में लेना चाहते हैं, टारगेट बनाते हैं। तो टारगेट से जी हम, ये इतनी कमी हुई है ना राज, अब हम इसको पूरा कर लेंगे। ये राज इतनी हमारी डिलीट हुई है, अब हम ये अमल, ये इकदाम करके इस राज को पूरा कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा, ना होता है। ये उसके फैसले हैं, उसको इल्म है इन चीज़ों का, किस वक्त बिल्कुल ज़ीरो कर देना, किस वक्त बिल्कुल ही हीरो कर देना। एक चीज़ ज़ीरो में या हीरो में जो बचाती है आपको, वो है आजिज़ी। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया। अपने मेज़बान SM अफजल बमा हक TV की पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।